जंगल में बहुत तेज भारी वर्षा हो रही थी। राना चिड़िया की बेटी उसी बारिश में पकोड़े बेच रही थी। उसके द्वारा बनाए हुए पकोड़े सभी पक्षियों को बहुत पसंद आते थे। अरे ओ लाली, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। आज तो मैं तुम्हारे हाथों के बने हुए पकोड़े खाकर ही जाऊंगा। हाँ हाँ तोते भैया, क्यों नहीं, मैं अभी देती हूँ। अगर आप एक बार मेरे बनाए हुए पकोड़े खाओगे तो बार बार आप यहीं पे आओगे, क्योंकि मेरे जैसे पकोड़े आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। फिर चिड़िया एक प्लेट गर्मा गर्म पकोड़े निकालकर तोते को खाने के लिए दे देती है। तोता उस पकोड़े को बहुत ही मजे से खा लेता है। देखा मेरे पकोड़ों का कमाल, आप कैसे बच्चों की तरह ललचा ललचा कर खा रहे थे। हाँ हाँ बहन, बाकी पक्षी बिल्कुल सही कहते हैं। तुम्हारे बनाए हुए पकोड़े सचमुच बहुत लाजवाब हैं। तुम ऐसा करो, एक प्लेट पकोड़े मेरे लिए पैक कर दो, मैं अपनी लाली के लिए लेकर जाऊंगा। ऐसे वह तोता पकोड़े खाता भी है और अपनी पत्नी के लिए पैक कराकर भी ले जाता है। ऐसे चिड़िया अपने काम को लेकर बहुत मेहनत करती। वह दिन भर पकोड़े बनाती और बेचती थी। उसे इसी काम से फुर्सत नहीं मिलती थी। एक दिन कालू कवि की पत्नी गोरी कवि अपने पति से कहती है, कालू, मेरा पकोड़े खाने का बड़ा मन कर रहा है, क्यों ना हम उस चिड़िया के पास चले, क्या पता कहीं वो हमें एक प्लेट पकोड़े ऐसे ही खाने को दे दे। फिर वह दोनों चिड़िया के पास पकोड़े खाने के लिए चल देते हैं। गोरी कवि को पकोड़े खाना बहुत पसंद था, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं होते थे, तो वह चिड़िया से उधार ही लेकर पकोड़े खा लेती थी। सुनो चिड़िया, मुझे बहुत भूख लगी है, एक प्लेट पकोड़े खाने को दे दो। आप दोनों हर बार ही उधार में पकोड़े खाते हो, पहले पुराना बिल भरो, उसके बाद मैं पकोड़े खाने को दूंगी। चिड़िया, अभी तो हमारे पास पैसे नहीं हैं, मगर हम बहुत जल्द ही तुम्हारे सारे पैसे चुका देंगे। नहीं नहीं, जब तक आप पैसे नहीं दोगे तब तक मैं आपको पकोड़े खाने के लिए नहीं दूंगी। आप दोनों का तो ये रोज क्या है, चलो जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर चिड़िया उन दोनों को पकोड़े खाने के लिए नहीं देती है। वे दोनों बिना पकोड़े खाए ही अपने घर आ जाते हैं। दुकान बंद हो जाए, उस चिड़िया का दुकान बंद हो जाए, हमें उसने इस बारिश में पकोड़े खाने को नहीं दिए। मैं देख लूंगा, मैं उस चिड़िया को देख लूंगा। कालू और गोरी चिड़िया से बदला लेने के बारे में सोच रहे थे। कालू, हमें इस बारिश में पकोड़े खाने को तो नहीं मिले, लेकिन तुम अपनी हवाई मोटर तो निकालो, हम लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। हाँ हाँ गोरी, जैसा तुम कहो। फिर वह दोनों अपनी हवाई मोटर में बैठकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। कालू, मुझे अभी भी बड़ा अफसोस है कि हम इस बारिश में पकोड़े नहीं खा पाए। ऐसा कहकर वह दोनों जा ही रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में चिड़िया दिखाई देती है। कालू, वो देखो, लगता है चिड़िया अपने घर जा रही है। अब समय आ गया है इससे अपना बदला लेने का। हाँ हाँ गोरी, मैं समझ गया। फिर कालू कौवा जानबूझकर अपनी हवाई मोटर से चिड़िया को टक्कर मार देता है, जिससे घायल होकर चिड़िया वहीं पर गिर जाती है। ये देखकर कालू और गोरी वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं। तभी वहाँ से कबूतर गुजर रहा था। उसने घायल चिड़िया को देखा तो वह उसके पास आ गया। अरे, ये तो रानू की बेटी है, लेकिन इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई? कबूतर चाचा, मेरे पंख टूट गए हैं, क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? फिर कबूतर चिड़िया को उसके घर छोड़ देता है। अरे बेटा, ये आपको क्या हो गया? आपके पंख कैसे टूट गए? इसे ठीक होने में तो बहुत समय लगेगा। अरे माँ, आप चिंता ना करो, मैं बहुत ही जल्द ठीक हो जाऊंगी और फिर से अपना पकोड़ों का काम शुरू कर दूंगी। रानू चिड़िया की बेटी ऐसा कहकर अपनी माँ को तसल्ली दे रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कौवे बहुत खुश थे। कालू,
ये हमने बहुत अच्छा किया जो उस चिड़िया को सबक सिखाया। बहुत कमाई करती थी, इसीलिए उसका दिमाग खराब हो गया था, जो हमें पकोड़े खाने को नहीं दिए। चिड़िया तो अब गई काम से, क्यों ना हम उसकी जगह पकोड़े बेचने का काम शुरू करें। इससे हम बहुत ही जल्द पैसे वाले हो जाएंगे। हाँ हाँ कालू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फिर कालू और गोरी अगले ही दिन से पकोड़े बेचने का काम शुरू कर देते हैं। अरे आओ आओ, गर्मा गर्म पकोड़े खाओ। कालू, हम कब से गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं, मगर अभी तक एक भी पक्षी नहीं आया। लगता है हमें प्लेट का दाम कम करना होगा। फिर वह दोनों बड़े प्लेट का दाम मात्र 10 रुपए कर देते हैं। तभी उनके पास एक चिड़िया पकोड़े खाने के लिए आती। सुनो गोरी, मुझे एक प्लेट पकोड़े खाने को दे दो। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। फिर गोरी एक प्लेट पकोड़े चिड़िया को दे देती है। पकोड़े खाने के बाद चिड़िया गोरी से कहती है, गोरी, तुम्हारे पकोड़े चिड़िया के पकोड़ों की तरह तो नहीं है, मगर मेरी मजबूरी है। मुझे बारिश में पकोड़े खाए बिना मेरा गुजारा नहीं होता है। ऐसे ही धीरे धीरे करके कालू और गोरी के सारे पकोड़े बिक जाते हैं। कालू, देखो देखो, हमारे सारे पकोड़े बिक गए। क्यों ना हम कल एक प्लेट पकोड़े का दाम 20 रुपए कर दें। देखो गोरी, ज्यादा लालच करना ठीक नहीं है। कालू, तुम तो रहने ही दो। देख नहीं रहे हो, इस पूरे जंगल में एक हम ही है जो पकोड़े बेच रहे हैं। हमारे वजह से ही इस बारिश के मौसम में पक्षियों को गर्मा गर्म पकोड़े खाने को मिल रहे हैं। गोरी कौवे के आगे कालू कौवे की एक भी नहीं चलती। वह अगले दिन एक प्लेट पकोड़े का दाम 50 रुपए कर देते हैं, जिससे उनके पास पकोड़े खाने के लिए एक भी पक्षी नहीं आते हैं। गोरी, आज तो एक भी पकोड़े नहीं बिके। अब हम इन पकोड़ों का क्या करेंगे? करना क्या है, इनको हम कल कम दामों में बेच देंगे। गोरी, क्या हम कल बासी पकोड़े बेचेंगे? सोच लो, कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। कालू कौवे के लाख कहने के बाद भी गोरी कौवे कालू कौवे की बात नहीं मानती है और अगले दिन वह बासी पकोड़ों को मात्र 10 रुपए प्लेट ही बेचने लगती है। 10 रुपए प्लेट पकोड़े होने के कारण सभी पक्षी उनके पास पकोड़े खाने के लिए आते हैं और थोड़ी ही देर में उनके सारे पकोड़े बिक जाते हैं। देखा कालू, मेरा दिमाग, एक भी पक्षी को पता नहीं चला कि ये पकोड़े बासी हैं। तो चिड़िया की हालत दिन प्रतिदिन बहुत खराब होती जा रही थी। अब उसके पास सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी। रानो चिड़िया अपनी बेटी को देखकर बहुत परेशान थी। वह बुलबुल से कहती है, बुलबुल बहन, मेरी बेटी की हालत तो दिन प्रतिदिन खराब ही होते जा रही है। मुझे तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरे पास तो अब एक भी पैसे नहीं हैं कि मैं उसका इलाज करा सकूं। हौसला रखो चिड़िया, ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा। तुम एक काम करो, तुम पकोड़े बेचने का काम शुरू कर दो। इससे तुम्हारे पास अच्छे पैसे हो जाएंगे और तुम अपनी बेटी का इलाज भी करा सकोगी। हाँ हाँ बुलबुल बहन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं कल से ही पकोड़े बेचने का काम शुरू कर देती हूँ। एक दिन कालू कौवे की दुकान पर बहुत से पक्षी आते हैं। अरे पकड़ो पकड़ो इन्हें, हम इनके पकोड़े खाकर बीमार होते जा रहे हैं। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने भी जब से इनके पकोड़े खाए हैं तब से मेरे पेटों में बहुत जोरों का दर्द है। ऐसा कहकर सभी पक्षी मिलकर कालू और गोरी की बहुत पिटाई करते हैं और उनका पंख तोड़ देते हैं। और इधर रानो चिड़िया ने भी अपने पकोड़ों का काम शुरू कर दिया, जिसकी खुशबू सूंघकर पक्षी दूर दूर से उसके पास खींचे चले आते हैं।
शुक्र है चिड़िया तुम्हारा कि तुमने पकोड़ों का दुकान चालू कर दिया, नहीं तो हम उस कालू कौवे के पकोड़े खाकर तो बीमार ही पड़ने लगे थे। और इधर कालू और गोरी अपना पंख तुड़वाकर घर में बैठे हुए थे। ऐसे उनके किए की उन्हें सजा मिल जाती है। इस कहानी के अगले भाग में आपने देखा कि कालू जंगल का सबसे अमीर पक्षी था, परंतु वह बहुत ही कंजूस था और जब उसे उसकी पत्नी सब्जी लेने भेजती तो वह गले सड़े सब्जी ले आता और वह उस पैसे के बारे में सोच सोचकर उसे नींद भी नहीं आती। इसी तरह समय गुजरता गया और कंजूस कालू कौवे का बेटा जग्गू अब बड़ा हो गया था। पिताजी, अब मैं कोई व्यापार करना चाहता हूँ, आप मुझे कुछ पैसे दें। चुप कर जाओ, बड़ा आया व्यापार करने वाला। मुफ्त में खाना मिल रहा है, खाते रहो। मैं नहीं चाहता कि मेरी जमा की हुई मेहनत की कमाई तुम किसी ऐसे वैसे व्यापार में बर्बाद कर दो। कालू, जब हम मर जाएंगे तो तुम इस दौलत को क्या करोगे? मरो तुम, मैं तो अभी मरने वाला नहीं हूँ। माँ, इस घर में अब मैं नहीं रह सकता, खुद से कुछ करना चाहता हूँ। आखिर कब तक पापा की दी हुई रोटी पर गुजारा करेंगे? तो फिर मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, मैं भी इस कंजूस के साथ नहीं रह सकती। ऐसे ही उसकी पत्नी और उसका बेटा जग्गू उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। हाँ हाँ, जाओ ना, जब भूखे मरोगे तो तुम दोनों वापस इसी घर में आओगे। जग्गू अपने माँ के साथ जंगल की दूसरी दिशा चले जाते हैं और वहाँ अपने और अपने माँ के लिए एक छोटा सा घर बना लेता है। इतनी आसानी से मैं अपना पैसा किसी को दूंगा नहीं, अब भूख भी लगी है, चलो कुछ खा कर आता हूँ। ये फल कितने रुपये किलो हैं? ये फल 20 रुपए किलो है। और ये वाला कितने रुपये किलो है? ये फल तो गले हुए हैं और ये 5 रुपये है। तो फिर ये 1 किलो दे दो मुझे। कालू भैया, ऐसे खराब फल खाकर तुम बीमार हो जाओगे। पहले ही तुम्हारे पत्नी और तुम्हारे बेटे तुम्हें छोड़कर चले गए हैं। अगर तुम बीमार हो गए तो तुम्हें कौन देखेगा? देखो टूना, बचत करना कोई बुरी बात नहीं है। बचत कर कर के ही मैं जंगल का सबसे अमीर पक्षी बना हूँ। ऐसे ही कालू कौवा वह सड़ा गला फल लेकर वहाँ से अपना घर चला जाता है। मैंने सारा काम कर दिया है, आपके खेत में पानी भी दे दिया है और आपके घर की सफाई भी कर दी है। अब मुझे मजदूरी दे दें। ठीक है, देता हूँ। ये लो 1 रुपया और जाओ। ऐसे कैसे 1 रुपया? मैंने आपसे 10 रुपए में बात की थी और अब मैं पूरे 10 रुपए ही लूँगा। और मेरे खेत में जो तुमने मेरे 2 अमरूद खाए वो कहाँ गए? साहब जी, वो अमरूद तो नीचे गिरे पड़े थे और मैंने तो उसे उठाकर खा लिए। तो फिर उस अमरूद के पैसे काटेंगे ना हम, उसके बाद बाकी जो बचेगा वही न दूंगा। कालू की ये बात सुनकर बुलबुल कालू से 1 रुपया ही ले लेता है। आप अकेले ही मरोगे, कोई आपके पास पानी देने वाला भी नहीं होगा। अच्छा किया है तुम्हारे बेटे ने जो तुम्हें ठिकाने लगा दिया है। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया मुझे भाषण देने वाला। फिर बुलबुल वहाँ से अपना घर चला जाता है। मुझे अपने पैसों की अब और रक्षा करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कोई चुरा ले जाए। बड़ी मुश्किल से मेरा 1 लाख पूरा होने वाला है। कालू फिर से पैसा गिनते गिनते वहीं पर सो जाता है। आज सुबह से कालू नजर नहीं आया है, शायद अभी सो रहा होगा। मैं अभी उसे जगा कर आती हूँ। ऐसे सोचते हुए टूनी कालू कौवे की तरफ जाती है। कालू, ओ कालू, उठो, सुबह हो गई है, अब उठ जाओ। परंतु कालू से तो हिला ही नहीं जा रहा था। वह बहुत ही मुश्किल से दरवाजे के पास आता है और फिर से गिर जाता है। कालू, तुम्हें क्या हुआ है? तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? मेरे पंख, मेरे पंख। फिर टूनी चिड़िया चील दीदी को लेने चली जाती है। कुछ देर के बाद टूनी चिड़िया चील दीदी को लेकर आ जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कालू कई दिनों से सोया ही नहीं है और ना सोने की वजह से कालू का दिमाग काम करना छोड़ दिया है और इसका पंख भी काम नहीं कर सकेगा। तो क्या
कालू अभी उड़ नहीं सकेगा? नहीं, मैंने इसे कुछ दवा दे दी है। इस दवा से कालू का बुखार उतर जाएगा। फिर वह चील कालू कौवा को दवा देकर वहाँ से चली जाती है। कालू, अब ये जो संदूक दौलत से भर भर के रखे हुए हो, तुम्हारा कोई काम नहीं आ सकेगा। जग्गू, जग्गू बेटा, मेरा जग्गू कहाँ है? मैं जाती हूँ और तुम्हारे पत्नी और बेटे को बताती हूँ। यह कहकर टूनी चिड़िया कालू की पत्नी और उसके बेटे के पास जाती है और उससे कहती है, मैं तो यही सोच कर गई थी कि कालू भैया सो रहे हैं। तो चील ने क्या बताया? अगर सोनी चिड़िया उन उल्लुओं की बातों में आ जाती तो कभी भी वह अपनी मम्मा के पास वापस नहीं आ सकती। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग बर्ड्स स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।